आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऑनलाइन इस झारखंड के क्रूसेड को अटेंड कर रहे होंगे। हाँ, सभी थे ऑनलाइन। इस क्रूसेड के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया है, क्योंकि जब इस क्रूसेड के बाद अगले दिन मैं उस जगह में घूमने के लिए गया, तो अभी मैं वहां पे पहुंच ही रहा था उस जगह के ऊपर। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरी वाइफ बोले नहीं हो सकता है कि वो लोग थक गए होंगे 2 दिन क्रूसेड। मैं कहा हम क्रूसेड जिन्होंने किया है वो यहां घूमने आ रहे हैं इस जगह के ऊपर। वो बड़ी मशहूर जगह थी वहां की। तो मैं अभी बोल ही रहा था कि सामने जैसे ही हमने नारियल पानी पीने के लिए रुके, मेरा स्पिरिचुअल सन वहां खड़ा था। उसके आगे रुके तो पास्टर्स मिलने लगे। तो जहां हम घूमने गए थे वहां पर 70-80% लोग क्रिश्चियन थे और सभी मुझे जानते थे। और पास्टर्स बहुत से मुझे मिले। उन्होंने बताया कि उनकी स्टेट में अलग अलग तरह के परसिक्यूशंस हैं, अलग अलग तरह के उनको दबाने के लिए लॉ पास हो रहे हैं। तो मेरे अंदर ये बोझ परमेश्वर ने उसी दिन से, उसी क्षण से डाल दिया था। और मैं लगातार फिर प्रेयर में था और अपनी वाइफ से बात मैंने की। मैंने कहा परमेश्वर जब चाहता है कि जो परमेश्वर ने ग्रेस इस सेवकाई को दी है, अब वो टाइम है कि वो दूसरे पास्टर्स के अंदर हम उसे इंपार्ट करें। क्योंकि जो आप देखते हो स्टेज के ऊपर, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है, लेकिन जो तैयारी है वो आपको कभी नहीं दिखती। जो तैयारी है वो कभी दिखती नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो तैयारी दिखती नहीं कभी। जो आप बिल्डिंग देखते हो ना, बुर्ज खलीफा देखते हो आप, वाह कितना लंबा है, कितना अच्छा है, लेकिन उसकी जो नींव है वो उससे कहीं अधिक मुश्किल, मजबूत, फैली हुई है जितना आपको वो दिखता है। तो परमेश्वर मेरे अंदर ये बोझ लगातार डालता ही जा रहा था कि मैं, क्योंकि उस पास्टर मीटिंग जैसे हम करते हैं, एक दिन की पास्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, अब वो मीटिंग ऐसी नहीं होगी। उसमें जो शेड्स हैं उनको स्पेशली तैयार किया जाएगा पास्टर्स, उनकी फैमिलीज के रहने के लिए। स्पेशल खाने का मेन्यू रेडी होगा, स्पेशल टीचिंग्स होंगी, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगी, रिटन टीचिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, और उसमें बहुत से लॉयर्स भी होंगे जो आपको लॉ के बारे में भी बताएंगे। उसमें एक सेशन ऐसा भी होगा, हीलिंग सेशन होगा, टीचिंग सेशन होगा और सेमिनार्स होंगे। और ये इसलिए कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको ये बताया जा सके कि हर एक परिस्थिति के नीचे आपको गॉस्पल कैसे प्रीच करना है। क्योंकि जो तैयारी है वो कभी नजर नहीं आती। अब जब जीसस को लोग मिलते थे तो बाइबल कहती है कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। जब भीड़ की भीड़ परमेश्वर के पीछे रहती थी तो वचन कहता है कि लोग उस पर गिरना चाहते थे, लेकिन किसी को भी जीसस के बारे में इतना पता नहीं था, पर्सनल लाइफ के बारे में। वो चेलों को मालूम था। इसलिए वचन कहता है कि वो 3-3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड किया। यीशु मसीह ने लोगों के साथ सिर्फ 34 दिन बिताए हैं सेवकाई के दौरान। जब वो लोगों के साथ बैठे, उनको हील किया, उनको डिलीवर किया, उनको प्रीच किया। और उस, आप इमेजिन करो, लाखों लोगों के साथ उन्होंने 34 दिन बिताए हों और सिर्फ 12 लोगों के साथ उन्होंने 3-3.5 साल बिताए हों। बुद्धि क्या कहती है कि लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए कि 12 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए? अरे भाई, लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने लाखों लोगों के साथ सिर्फ दिन बिताए हैं, लेकिन अपने चेलों के साथ उसने साल बिताए हैं। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ये चाहते थे
कि उसके जो चेले हैं वो चीजों को सीखें जो लोगों को नजर नहीं आती, लोगों को सिर्फ रिजल्ट नजर आता है। ओ अच्छा लंगड़ा चल पड़ा, ओ अच्छा रसौली गायब हो गई, ओ अच्छा 20 साल बाद बेबी हो गया, ओ परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, वो कभी चला नहीं था। आपको सारे ये रिजल्ट नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे की तैयारी, इसके पीछे की प्रिपरेशन, इसके पीछे का सेक्रीफाइस वो लोगों को कभी भी नजर नहीं आता था। तो वो चेलों को परमेश्वर ने वो साइड दिखाई, और उन चेलों में भी कुछ ऐसे थे जो ज्यादा काम कर सकते थे दूसरे चेलों के मुकाबले में। वो कम काम कर सकते थे, कुछ ज्यादा काम कर सकते थे। ये बात थी कि परमेश्वर जो कुछ उन्हें दिखा रहा है, परमेश्वर जो कुछ उन पर प्रकट कर रहा है, वो उसको कितना फॉलो कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति कितना समर्पण है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो ये बोझ अब मेरे अंदर घर कर चुका है कि मैं पास्टर्स को बुलाऊं और उन्हें ये टीच करूं। और ये टीचिंग लंबी होगी, सुबह घंटों हो रही है, फिर लंच टाइम के बाद शाम को घंटों हो रही है, और दिन रात हो रही है, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर प्रेयर माउंटेन के साथ, प्रार्थना के साथ वो जुड़ेंगे। तो वो पूरा हफ्ता हम यही काम करेंगे। तो पास्टर्स को ईस्टर के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हम कब वो मीटिंग चर्च में अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होगी कि पास्टर्स, क्योंकि पास्टर अगर अच्छी तरह से सीखता है, वो हजारों को बचाता है, वो सैकड़ों को छूता है। अगर वो ट्रेंड है, अगर वो वेल इक्विप्ड है, अगर उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से सेवकाई को करना है, जब विरोध है तब मुझे क्या कहना है, किस तरह से सेवा को आगे बढ़ाना है,